अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप आज़रबाईजान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी और मंथली स्टाइपेंड भी हो और 2 एयर टिकट भी फ्री हों, तो एक बेहतरीन स्कॉलरशिप लेके आए हैं आज़रबाईजान से जिसका नाम है हैदर अलीव इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम स्कॉलरशिप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद स्कॉलरशिप से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हैदर अलीव इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम में साल 2026 और 27 के लिए स्कॉलरशिप की एडमिशन ओपन है। अब ये जो आपको प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप, ये 5 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसमें हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान है, वो 100 एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबल कंट्रीज़, मेंबर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी में जितने भी ममालिक आ जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, जितने भी ममालिक आ जाते हैं, सब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं बल्कि उन्होंने नीचे 3 पॉइंट और भी मेंशन कर दिए हैं। मेंबर स्टेट ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, कंट्रीज शेयरिंग कॉमन कल्चरल, एथनिक एंड हिस्टोरिकल टाइज विद अज़रबैजान। मतलब इसमें और डिफरेंट कंट्रीज भी आ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, जो स्मॉल आइलैंड्स है, जिस तरह नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन से एजुकेशन लेवल के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बैचलर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप में जो चीज़ें इंक्लूड होगी, सबसे पहले आपकी ट्यूशन फी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फ्लाइट। जी, आपको 2 एयर टिकट प्रोवाइड की जाएगी। एक तब जब आप अपने कंट्री से आज़रबाईजान बाकू में पढ़ने जाएँगे, तब आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपने होमलैंड कंट्री आएँगे, तो तब आपको एक एयर टिकट प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको मंथली अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड होगी, वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब आपके जो वीज़ा और रजिस्ट्रेशन पे जो आपकी खर्चा आएगा, वो भी आपको आज़रबाईजान की गवर्नमेंट है, वो आपको रिफंड कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपने एप्लीकेशन और सिलेक्शन के प्रोसेस को डीपली आपने देखना है, क्लिक हियर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, कॉल हैदर अलीव इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम 2026-2027 एकेडमिक ईयर। सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन से कंट्रीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशनल लेवल। जो आपका बैचलर का प्रोग्राम होगा वो 4 टू 5 ईयर का होगा। इसी तरह जो आपका एमबीबीएस का प्रोग्राम होगा वो 5 टू 6 ईयर का होगा। जो आपका मास्टर का प्रोग्राम होगा वो 1.5 टू 2 ईयर का होगा। जो आपका मेडिकल रेजिडेंसी का प्रोग्राम होगा वो 2 टू 5 ईयर का होगा। इसी तरह जो आपका डॉक्टरल प्रोग्राम होगा 3 ईयर का होगा। पॉइंट नंबर 3 है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। सबसे पहला पॉइंट है ट्यूशन फी। अगर आपने कोई आज़रबाईजान का लैंग्वेज कोर्स करना है तो उसमें भी आपकी ट्यूशन फी ज़ीरो होगी, और आपने जो बैचलर, मास्टर्स और जनरल मेडिसिन, मेडिकल रेजिडेंसी, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए पढ़ना है तो उसमें भी आपकी ट्यूशन फी जो है वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फ्लाइट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको 2 एयर टिकट प्रोवाइड की जाएगी। आप अपने कंट्री से बाकू में पढ़ने जाएँगे और जब आप वापस अपने कंट्री आएँगे, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मंथली अलाउंस। अब जो मंथली अलाउंस है वो आपको आज़रबाईजान की करेंसी में 800 प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अमेरिकन करेंसी में, तो ये 470 यूएसडी डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,30,000 रुपए बनता है। इसमें अकोमोडेशन इंक्लूड होगी, आपका डेली एक्सपेंस इंक्लूड होगा, एजुकेशनल मटेरियल अगर आपने अपनी बुक्स वगैरह लेनी है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। और जो इस मंथली अलाउंस की एक्सपेक्टेड डेट है उन्होंने बता दिया है, जुलाई या अगस्त में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है उसका भी आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 200 एजेडन होगा, जो कि अमेरिकन करेंसी में 117 डॉलर बनते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है वीज़ा एंड रजिस्ट्रेशन। जो आपके वीज़े और रजिस्ट्रेशन पे आपका खर्चा आएगा वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टाइमलाइन ऑफ द कॉल। इसमें जो एक आपका डिफिकल्ट पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले आज़रबाईजान की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपने इस पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आपने सबसे पहले जो आपकी होमलैंड कंट्री की एम्बेसी है, हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में जो आज़रबाईजान की एम्बेसी है वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो कि ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। उधर आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आप 16 फरवरी से 15 अप्रैल 2026 तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं आज़रबाईजान की एम्बेसी में।
फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का जो रिव्यू और अवैल्यूएशन होगी, वो 16 अप्रैल से 16 मई 2026 तक होगी। इसी तरह जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपकी अपनी एम्बेसी से मतलब आपकी एचईसी से, तो आपने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन फर्दर करनी है। ये एक पोर्टल है अज़रबैजान का, तो इसको हम कहते हैं स्टडी इन अज़रबैजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस। आपने फिर अपनी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट सेकंड स्टेज में आपने इधर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। वो आप सबमिट करवा सकते हैं मई 18 से जून 1 2026 तक। उसके बाद फर्दर आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू होगी और आपकी एवेल्युएशन होगी। इस तरह जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको विया ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिल गई है। फिर आपका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा वो 15 सितंबर 2026 से होगा। फिर जो आपकी लास्ट डेट होगी अराइवल की, मतलब आपने जो अज़रबैजान पहुंचना है उसकी जो लास्ट डेट है, वो आपने सितंबर 30 2026 तक आपने अज़रबैजान में अपनी एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 5 है एप्लीकेशन क्राइटेरिया। अब इसमें उन्होंने आपको एप्लीकेशन क्राइटेरिया भी बता दिया है कि जो आपके अंडर ग्रेजुएट और जनरल मेडिसिन के लिए आपकी एज है वो बिलो 35 ईयर होनी चाहिए। इस तरह अगर आपने ग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज जो है वो 40 से बिलो होनी चाहिए। अगर आपने डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 45 से बिलो होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है एप्लीकेशन प्रोसेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बात क्लियर कर चुका हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह देनी है। सबसे पहले आपने अपने जो कंट्री में आपकी अज़रबैजान की एम्बेसी है, वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो आप 15 अप्रैल 2026 तक उधर सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह स्टडी अज़रबैजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस में जब आपने अप्लाई करना है, वहाँ से ऑफर लेटर लेने के बाद, तो वो आप मई 18 2026 से जून 1 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप इसको एक बार खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रिक्वायरमेंट्स में नॉमिनेशन फॉर्म। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म शो हो जाएगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, ये आपने सब कुछ फिल अप करके, तो नेक्स्ट जो है इसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपनी डिग्री अटैच करनी है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है। जो उन्होंने नंबर्स का क्राइटेरिया है वो इधर उन्होंने मेंशन कर दिया है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो है कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें ये आपके टेस्ट होने चाहिए, ये भी आपने अटैच करनी है। इस तरह आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट वो भी अटैच करनी है। अपनी सीवी जो कि यूरोपास पे बनी होनी चाहिए, ये भी आपने अटैच करनी है। लास्ट लाइन में उन्होंने आपको बता दिया है द लैंग्वेज ऑफ स्टडी ऑफ द प्रीवियस एजुकेशन मस्ट बी इंग्लिश, मतलब आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जिनके पास आइस टू फेल हैड वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी इधर अटैच करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये नॉमिनेशन फॉर्म है, ये आपने अपने कंट्री की जहां आपके अज़रबैजान के एम्बेसी हैं वह आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म अटैच करके सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जो है अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो फर्दर प्रोसेस आपने, जो मैं आपको ऑलरेडी आगे वेबसाइट दिखा चुका हूँ SICAS, तो उधर आपने अपना प्रोसेस परस्यू करना है। तो ये था तरीकाकार अगर आपने अज़रबैजान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फॉर बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टर प्रोग्राम और MBBS के स्टूडेंट्स के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना चाहिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।